नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। डी ट्रिपल एस बी के द्वारा 40/21 पोस्ट कोड यानी हेड क्लर्क, जिसका कि एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया था। आप सबको मैसेज भी मिल गया होगा कि किस किस दिन एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है, वो तो एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आएगा, लेकिन मैसेज बार बार आपको दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस किस डेट को शेड्यूल किया गया है। और जब एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है तो भी आपको मैसेज किया जाता है कि आप इस लिंक से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार सबसे पहले रिकैप करते हैं कि इस पोस्ट कोड के बारे में हर एक छोटी चीज़ भी आपको इसमें जानकारी दी जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग है या सिलेबस क्या आता है, किस तरीके से आपको लास्ट में पढ़ना है या अटैम्प्ट कैसे करना है, सारा चीज़ एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पेज का है स्क्रीनशॉट। हेड क्लर्क वैकेंसी भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम जो देने जा रहे हैं तो इस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो टोटल 12 वैकेंसी थी, यानी अनरिजर्व में 7 था, EWS 1, OBC 3 और SC 1 वैकेंसी थी। ये अच्छे पे स्केल वाली जॉब है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है बावजूद इसके कि कम वैकेंसी है। देखिए, एग्ज़ाम जो शेड्यूल किया गया है 21, 22, 23, 24 और 25 ये फरवरी में है। हेड क्लर्क का देख सकते हैं सब कितने सारे 3-3 शिफ्ट हैं और पाँचों दिन इसी में है। और इसके आगे भी है 27, यहाँ देखिए 27 संडे है और यहाँ भी रखा गया है हेड क्लर्क का। तो इस किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये तो एग्ज़ाम डेट की बात होगी। अब हम चलते हैं मेन जो है यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कई सारे पॉइंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर सेकंड सबसे पहले जब आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड रिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्किंग है। अगर डाउट है कि नहीं है तो मतलब है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान से यहाँ सुनना है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि इन 2 टीयर एग्जामिनेशंस, नंबर 4 पॉइंट जो है, टीयर 1 एग्जाम टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, यानी देखिए ये जो 46/21 है ये 2 टीयर जनरल है, यानी 2 एग्जाम होंगे इसमें। तो पहला एग्जाम जो होता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, यानी कई सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो उसको फिल्टर करने के लिए। फिर कुछ एग्जाम मतलब कुछ स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाएंगे एग्जाम। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। और आपका मेरिट जो बनेगा आपका वो बनेगा टीयर 2 में आप कितना स्कोर करते हैं उस पर डिपेंड करता है मेरिट। तो ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि टीयर 1 क्वालिफाएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं। इसका भी एक कट ऑफ आता है क्योंकि उसी रेशियो में वो स्टूडेंट को बुलाएंगे, तो इसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ जो जैसा कि बोला मैंने कि 2 टीयर जनरल है, यानी सबसे पहले टीयर 1 होगा जिसका कि पेपर आप देने वाले हैं फरवरी एंड में। तो ये किस तरीके से होगा, ये इसमें यहाँ देखिए कि सबसे पहले क्या होगा कि 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, इसीलिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग था। और 2 घंटे का समय मिलेगा और CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब देखिए सेक्शन कौन कौन से आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी हो जाती है। वो क्या, वो अभी बताता हूँ। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर मैथ्स है। मैथ्स का भी हम सिलेबस देखेंगे ध्यान से। अभी तक तो लगभग आपकी तैयारी हो चुकी होगी। मेन है अभी मॉक टेस्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अरिथमेटिकल है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है। यहाँ 40 मार्क्स ईच, यानी हर एक 5 सेक्शन है तो 40 गुने 5 200 हो गए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि ऐसे तो इजी लगता है कि 2 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन DSSB का एक अपना ही रूल है एग्जाम लेने का कि ये क्या करते हैं कि 20-20 के सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि 40 क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक को फिल्टर करके 20 क्वेश्चन बनाएंगे उससे, फिर अगला 20 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से बनाएंगे। और ये जो है पहला जो 20 क्वेश्चन है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको सरप्राइज मिल सकता है कि अगर आप बिना प्रैक्टिस के चले गए कि हाँ तैयारी तो हो चुकी है, तो ये 20 क्वेश्चन जब तक आप बना के आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तब तक समय चलता रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ ऐसा भी नहीं है कि 20 में से 10 बना लेंगे और फिर वापस आके 10 बनाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट सेक्शन पे आप नहीं पहुँचेंगे। तो ये है कि वन शॉट में आपको सॉल्व करना ही करना है, चाहे आप कितना भी समय इसमें लगाएं, ठीक है। तो इसमें ये भी बताऊंगा कि अटैम्प्ट कैसे करना है, ये तो बस ओवरव्यू बताया कि एक सेशन सबमिट करने के बाद ही दूसरे सेशन में आप एंटर कर पाएंगे। ये 5 सेक्शन थे टीयर 1 के लिए। अब देखिए, फिर टीयर 2 जो होगा ये मेरिट डिसाइड करेगा। इसमें कितने होंगे, इसमें भी देखिए वही सीन है कि 200 नंबर के होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसमें, डेस्क्रिप्टिव पेपर है पेपर 2, क्योंकि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो पार्ट 1 तो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन पार्ट 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है 75 मार्क्स का। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऐसे इन इंग्लिश, यहाँ भी क्लियर करने कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं हिंदी में नहीं लिख सकते क्या, इसने जब नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ही उसको चाहिए, तो हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। और लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो ये 25 नंबर का आएगा, ये भी इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। ये 75 मार्क्स का होगा। बाकी जो 200 बचे उसका क्या सिलेबस है, तो लगभग सेम है। इसमें भी रीजनिंग है, मैथ्स है, फिर GA यानी जनरल अवेयरनेस जो है थोड़ा सा, ये तो ऑब्वियसली जो होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है तो वो स्टेट का GA वगैरह प्रेफर करती है थोड़ा सा पूछना, तो वो यहाँ भी यही है कि हिस्ट्री, कल्चरल और फिर डेमोग्राफिक, जोग्राफिक जो भी है, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, इसमें से
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इंग्लिश है, लेकिन नया क्या है, हिंदी के बदले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, यानी कंप्यूटर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो हिंदी के बदले 40 नंबर का कंप्यूटर है, पार्ट 1 जो है टियर 2 का। तो टियर 2 में अभी टाइम है, टियर 1 पहले आप दीजिए और फिर डिस्क्रिप्टिव है। तो ये मेरिट को डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल जो है फोकस करना है टियर 1 पे, उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। अब देखिए सिलेबस देखते हैं, ये टियर 2 और टियर 1 लगभग सेम सिलेबस है। तो टियर 1 का जो सिलेबस है, चाहे वो टेक्निकल पेपर हो या जनरल, सेम ही होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है 2 टियर वाले में खास करके, और टेक्निकल में भी 2 पेपर होता है। जनरल अवेयरनेस में देखिए कई सारे हैं जो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, वही इसमें भी सेम है, कुछ भी नया नहीं है। नया यही होगा कि आपको डेली बेस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, एवरीडे साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये सब रहे हैं टॉपिक। फिर रीजनिंग में जितने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं इसी में वो बाइफर्केट करके 2 पार्ट में पूछता है, 20-20 क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको। देखिए कौन कौन से हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल, रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ये सब सारे जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब पूछा जाएगा। अर्थमेटिक यानी मैथ्स में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मैक्सिमम अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टेबल एंड ग्राफ। लेकिन एक मेंसुरेशन दिया हुआ है, तो एडवांस में एक मेंसुरेशन ही लिखा है, मतलब यही पूछेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह नहीं लिखा तो नहीं पूछेगा, फिक्स है, क्योंकि मेंसुरेशन से लिखा है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सीधी सी बात है, हमें कहाँ से पता चलता है, तो नोटिफिकेशन से ही पता चलता है कि क्या वहाँ होने वाला है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बिल्कुल सेम है, ये इंग्लिश में पूछेगा वो हिंदी में पूछेगा, बस देखिए वोकैब सेक्शन होगा, ग्रामर होगा, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सिनोनिम, एंटोनिम और इसका यूजेज, यहाँ भी देखिए सेम ही है। तो जो आप जनरल किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश जो पढ़ के जाते हैं वही यहाँ इसमें पूछा जाएगा। अब देखिए ये तो सिलेबस हो गया। अगर हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में भी लगभग सेम ही है जो मैंने अभी पहले बताया, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अलग है। लेकिन टियर 2 में अभी टाइम है, तो टियर 1 जो पेपर है आपको अभी क्या करना है कि ओनली मॉक टेस्ट ही सॉल्व करने हैं, और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तो वही अभी समय, क्योंकि अभी भी टाइम है ऐसा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है सही कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रहा तो वहाँ आपके जाके क्वेश्चन आप छोड़ के ही आएंगे और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। 20 क्वेश्चन अगर जैसे कि कोई भी पेपर हो उसको कम से कम 2 राउंड में सॉल्व करना है, या अगर 3 हो सकता है तो 3 में करिए। कैसे, अगर पहले 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग की स्टार्ट हुए एग्जांपल के तौर पे, तो 20 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, 1 से 20 तक जाना है। इस बीच में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे जल्दी वाले सबको करना है, ये नहीं कि किसी में बैठ जाना है। बाय द वे अगर राउंड टेबल वाला कोई आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, या ब्लड रिलेशन आ गया, कुछ भी जो कि बनेगा लेकिन टाइम टेकन है, उसको भी नहीं करना। 1 से 20 तक हमें सबसे पहले जाना है, और अगर इसके बीच 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए तो पहले 10 को सॉल्व करना है, फिर वापस आना है, जो जो छूटा है फिर उसको करना है, ताकि वन शॉट में जो सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल फ्रेश माइंड में, और एक्यूरेसी उसमें लगभग 100% के बराबर होती है, ठीक है। और कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए जाके, तो उसके बाद जो होगा थोड़ा सा एरर का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे करना है कि पहले एक पूरा सॉल्व करना है, फिर वापस आके फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। या 3 पार्ट में आप कर सकते हैं, जो थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे, फिर मॉडरेट होंगे थोड़े, उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, इसको लास्ट में करेंगे। इस दोनों को प्रेफर करेंगे पहले करना। और ये भी जरूरी नहीं है कि 20 में से 20 करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें टाइम का भी समय रखना पड़ता है, और काउंटडाउन तो चलता ही रहता है। तो इसमें यही है कि सारे सेक्शन में कम से कम 2-2 राउंड में आपको सॉल्व करना है, और वो आपको कैसे प्रैक्टिकल कर पाएंगे, वैसे सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन सारे एग्जाम का लगभग यही रूल है कि आप एक बार में वन हैंड में नहीं, कम से कम 2 राउंड में सॉल्व करें पेपर को, तो सही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में कई लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या होगी। देखिए ये बताना तो सबसे मुश्किल है, और बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होता कि हाँ जितना हो बताऊंगा वही हो सकता है। लेकिन एक बात आपको जरूर ट्रेंड पता होगा कि अगर आप जनरल वैकेंसी यानी ओपन वैकेंसी जो है विदाउट यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन DSSB का एग्जाम दे रहे होंगे, फाइनल कट ऑफ जो आती है 150 प्लस लगभग जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो मतलब पिछले साल जो हुआ था एग्ज़ाम 20/18 दास ग्रेड 4 का, उसका अगर आपने देखा होगा तो 150 के लगभग था फाइनल। अभी जो जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है उसका टियर 1 का जो रिजल्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि 145 के अप्रॉक्स से कुछ कट ऑफ है वो लेकिन इसमें अभी स्किल टेस्ट बाकी है। स्किल टेस्ट बाकी है तो ये सोच सकते हैं कि इसमें 150 प्लस लगभग जाने का चांस होता है, क्योंकि 1:8 में बुलाया गया है स्टूडेंट को। तो ये आपको ये सोचना है कि आपको जाके बेस्ट दे के आना है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन एक बात है कि जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा कट ऑफ ऑब्वियसली जाएगा। इसमें तो बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन 150 से 160 का अगर टारगेट रहता है तो थोड़ा सा माना जाता है कि हाँ चलो कुछ सर्वाइव हम कर सकते हैं। वैसे भी ये क्वालिफाइंग राउंड है तो इतना तो आप टारगेट करना ही है आपको, क्योंकि आप खुद ही देख लिए 5 दिन पेपर है मतलब लगातार, उसके बाद 1 दिन और पेपर है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें होंगे और वैकेंसी बहुत ही कम है। तो उसी रेशियो में टियर 1 में क्वालिफाई करवाएंगे तो इसका मतलब है कट ऑफ को ज़्यादा जाना ही है।
तो ये एक बस ओवरऑल मैंने आइडिया बता दिया, जरूरी नहीं कि यही हो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लें कि किस टाइप का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इसमें मैंने सारा चीज़ बताया है। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। और असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसका उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ में, तो उसके लिए भी वीडियो है, वो भी आप जरूर देखें। अगर कोई डाउट हो तो उसमें ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।